Hello friends, good morning to all of you. Welcome to my E-Nataraj classes. आज का हमारा टॉपिक है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इट्स रोल इन गवर्नेंस। तो ये हमारा पहला पार्ट रहेगा क्योंकि ये टॉपिक जो है ये अपने में बहुत ब्रॉड है, तो इसको एक वीडियो में ख़त्म करना इम्पॉसिबल है। इसीलिए हम कोशिश करेंगे कि इसकी 2 वीडियो बने, और हो भी सकता है कि इसकी 3 वीडियो भी हमें बनानी पड़ेंगी। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसको। पहले इसकी थोड़ी बैकग्राउंड देखेंगे, बैकग्राउंड देखने के बाद फिर हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। जब आप इंफॉर्मेशन के बारे में, टेक्नोलॉजी एक्ट के बारे में पढ़ रहे हो तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इसके आने का क्या कारण था और ये क्यों आया, इसका पर्पस क्या था। ठीक है, तो जब तक आपको ये चीज़ें पता नहीं होंगी तब तक आपको इसका रोल गवर्नेंस में क्लियर नहीं होगा। तो पहले तो आप अपना ये डाउट क्लियर कीजिए कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 क्यों आया था। जो आईटी एक्ट था 2000 का, एन एक्ट ऑफ इंडियन पार्लियामेंट, जो प्राइमरी लॉ था इन इंडिया में, जो डील करने के लिए बना था, किसके लिए? साइबर क्राइम के लिए और इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के लिए। ठीक है, अब साइबर क्राइम तो आप लोगों को पता होगा क्योंकि आजकल हर किसी के हाथ में फ़ोन है, हर किसी के पास लैपटॉप्स है, सब कुछ है। तो आजकल इंटरनेट का ज़्यादा मतलब जो हमारा वर्ल्ड है, इतनी बड़ी मतलब दुनिया को उसने एक छोटा सा मतलब विलेज बना दिया है। किसके ज़रिए? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ज़रिए। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स पहले तो ज़माने थे कि घर घर में जाके चीज़ें बेचते थे। तो अब क्या है, अब जैसे अमेज़ॉन आ गया है, फ्लिपकार्ट आपका आ गया है, तो बड़ी सारी ऐसी साइट्स हैं ना जो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स करते हैं। ओके, तो अब हम मतलब इतना तो आपको समझ आ गया कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के आने से हमें क्या क्या सुविधाएं हुई हैं और इसकी वजह से जो हमें प्रॉब्लम हुई है उसको डील करने के लिए साइबर क्राइम उसके साथ ही गवर्नमेंट ने बना दिया। ठीक है, अब नेशनल ई गवर्नेंस। अब नेशनल ई गवर्नेंस का जो ये आइडिया है, ये क्यों लाया गया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के साथ? ये एक प्लान था जो फार्मूलेट किया गया बाय द डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डाइटी इन शॉर्ट। ओके, ये क्यों प्लान किया गया कि अगर छोटे छोटे काम, मतलब छोटी छोटी चीज़ें, कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक, जैसे ई मार्केट, ई मंडी, मतलब सब चीज़ें अगर डिजिटल हो रही हैं, जैसे मतलब रिसेंटली जैसे हमारे पीएम ने डिजिटल इंडिया का इनिशिएटिव जब से स्टार्ट करा है तब से ये चीज़ें ज़्यादा इनकरेज हुई हैं। तो उसकी वजह से क्या हुआ है कि हमारा मैक्सिमम जो चीज़ें हैं ना, कोविड की वजह से भी, पैंडमिक की वजह से सारी चीज़ें जो हैं वो इलेक्ट्रॉनिक हो रही हैं। तो ई गवर्नेंस का जो इनिशिएटिव था वो मतलब इस पैंडमिक के पहले से है, लेकिन तब वो इतना मतलब रोल में नहीं था। अब इसकी इम्पोर्टेंस तब जाके पता चली है जब बड़ी सारी वर्चुअल मीटिंग्स हो रही हैं, ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं बच्चों की। तो आप समझ सकते हो कि ई गवर्नेंस का रोल हमारी इवन गवर्नेंस से लेके एडमिनिस्ट्रेशन तक, इवन मतलब हम अगर बॉटम पे भी जाके देखेंगे ना, विलेजेस में भी, जैसे पंचायत में भी अभी रिसेंटली कुछ ई गवर्नेंस के ज़रिए कुछ ऐसे इम्प्लीमेंटेशंस हुई हैं जो हम आने वाली स्लाइड में आपके साथ डिस्कस करेंगे। चलो हम अब आगे देख लेते हैं। 2005 में क्या होता है, इंडिया हैज़ रिकॉग्नाइज्ड ई गवर्नेंस एज ए वे फॉरवर्ड फॉर इंश्योरिंग डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विस टू द मासेस। ठीक है, अब इंडिया ने क्या किया, 2005 के आते आते इंडिया ने ई गवर्नेंस को रिकॉग्नाइज्ड किया, अच्छे से एक वे फॉरवर्ड किया, क्या करने के लिए? डिलीवर करने के लिए पब्लिक सर्विस टू द मासेस। बड़े सारे पेपर वर्क ख़त्म हो गए, मतलब बड़ी सारी चीज़ों में क्या हो गया कि मतलब पर्टिकुलरली किसी एडमिनिस्ट्रेशन में जाना नहीं पड़ता है, ऑनलाइन चीज़ें हो जाती हैं। जैसे ई वर्चुअल कोर्ट आ चुके हैं, बड़े सारे केसेस जो हैं वो ऑनलाइन सुने जा रहे हैं, इवन डॉक्टर्स की अपॉइंटमेंट भी हम ऑनलाइन ले सकते हैं। तो ये सब जो चीज़ें हैं ना, ये हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आती हैं, तो एडमिनिस्ट्रेशन में ही आती हैं। इसीलिए ई गवर्नेंस जो है वो सिर्फ एक फील्ड में वर्क नहीं करता, वो हमारी मैक्सिमम, इवन हमारे डिपार्टमेंट्स, एडमिनिस्ट्रेशन, एग्जीक्यूटिव, ब्यूरोक्रेसी और हमारे कोर्ट्स वगैरह सब में ये चीज़ें मतलब स्लोली स्लोली
ई गवर्नेंस का रोल जो है डे बाय डे इंक्रीज़ हो रहा है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको यहाँ तक समझ आ चुका होगा। तो बस आप इसी तरह कंटिन्यू रहिए। नेक्स्ट जो है डिजिटल इंडिया प्रोग्राम, जो डिजिटल इंडिया प्रोग्राम था, जैसे मैंने आपको पीछे वाली स्लाइड में बताया था, तो इसने क्या किया था, एक स्टेप ये हेड गया था क्या करने के लिए, इन ऑर्डर टू इंश्योर, क्या इंश्योर करने के लिए, गवर्नमेंट सर्विसेज आर मेड अवेलेबल टू सिटीजन्स इलेक्ट्रॉनिकली। ओके, अब डिजिटल इंडिया का इनिशिएटिव जो 2014 में जब पीएम मोदी जीते थे, तब उन्होंने ये डिजिटल इंडिया के बारे में सोचा। तो मतलब उनका जो इनिशिएटिव था ना, वो आज कोविड के टाइम ना हमें, मतलब उनके जो इनिशिएटिव लिए गए हैं ना, वो कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, और अब हमें ये चीज़ें समझ आ रही हैं। और इसीलिए JKSSB ने भी रोल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन गवर्नेंस इस टॉपिक को ऐड किया है। अदरवाइज़ ये जो टॉपिक है ना, ये टॉपिक UPSC लेवल का है, तो इसको 1-2 वीडियो में कवर कर पाना थोड़ा मुश्किल है, तो फिर भी हम कोशिश करेंगे। चलो बने रहिए। द डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्राइवेंसेस, एक डिपार्टमेंट बना 2006 में एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के लिए और पब्लिक ग्राइवेंसेस के लिए, जिसको हम इन शॉर्ट में DARPG बोल सकते हैं। इन 2006 में बना है। ये क्यों बना है, जैसे हमने लास्ट वाली स्लाइड में देखा, 2000 में हमारा IT एक्ट आया, फिर उसको 2005 में हमारा ई गवर्नेंस प्लान आया, ठीक है। तो देन उसके बाद 2006 में डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्राइवेंसेस। देखिए, जब डिफरेंट डिपार्टमेंट में हम ITC का यूज़ करेंगे, तो बड़े सारे ऐसे वर्कर्स होंगे जिनको कोई आइडिया नहीं होगा, हम लैपटॉप को कैसे यूज़ करेंगे, हम नेट को कैसे यूज़ करेंगे। बड़े सारे ऐसे लोग होंगे जो मैनुअल वर्क पे डिपेंड होंगे, तो उनके लिए ये चीज़ें प्रॉब्लम थी। तो अब एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म में कुछ ऐसी चीज़ें हुई होंगी इम्प्रूव, जो एडमिनिस्ट्रेटिव में मतलब IT एक्ट को अच्छे से इम्प्लीमेंट किया जाए, और उसके लिए पब्लिक ग्राइवेंसेस भी रखी गई कि मतलब जो भी लोगों को इससे दिक्कत होगी, तो वो डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्राइवेंसेस डील करेगा, ठीक है। तो उसके बाद जो द डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्राइवेंसेस इन एसोसिएशन, ये रिसेंट जो हमारा इसका न्यूज़ में रहा है, थोड़ा वो डिस्कस कर लेते हैं। मे बी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा ये जानना, बड़े सारे स्टूडेंट्स को इसके बारे में पता नहीं होगा। द डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्राइवेंसेस विद यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इन्होंने क्या किया, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ एसोसिएट करके फर्स्ट टाइम द मेघालय गवर्नमेंट विल रिकॉग्नाइज द, उन्होंने क्या किया, मतलब मेघालय गवर्नमेंट में पहले ई गवर्नेंस का था नहीं, क्योंकि ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा मतलब वहाँ पे कम डेवलपमेंट है। तो अभी तो मतलब इंटरनेट की थोड़ी कम होगी, बाकी चीज़ों में मैं ये नहीं कहूँगी कि नहीं है। तो वहाँ पे क्या किया गया, पहली बार विल ऑर्गेनाइज द 22 नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस। ये अभी रिसेंट की बात है, ये अगस्त में हुई थी। और ये जो मीटिंग थी, ये कॉन्फ्रेंस थी, ये क्यों ऑर्गेनाइज की गई थी, ई गवर्नेंस को प्रमोट करने के लिए। ओके, ई गवर्नेंस को अगर हमें मतलब, पहले तो मैं आपको कब से ये चीज़ समझा रही हूँ, ई गवर्नेंस पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ई गवर्नेंस को अगर हमें कभी डिफ़ाइन करना पड़े, हमें इसकी कोई डेफिनेशन भी पता होनी चाहिए ना। किसी चीज़ को हम पढ़ रहे हैं तो उसकी डेफिनेशन का पता होना बहुत ज़रूरी है। जैसे ई गवर्नेंस है, कैन बी डिफाइंड, हम उसको बोल सकते हैं ऐसे मतलब सिंपल वर्ड्स में, एज द यूजेस ऑफ ICT। अब ICT मैंने शॉर्ट में लिखा है, ICT का मतलब होता है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी। ओके, अब कम्युनिकेशन के लिए मैक्सिमम लोगों के पास फ़ोन्स होते हैं, पहले तो लैंडलाइंस थे, अब मोबाइल फ़ोन्स हैं, बड़े सारे व्हाट्सएप हैं, ट्विटर है, फेसबुक है, बड़ी सारी ऐसी मतलब चीज़ें हैं। तो मतलब बड़े सारे ऐसी चीज़ें हैं ना जो ICT के साथ हम जोड़ के मतलब इसको सेपरेट करते हैं, चाहे वो इन्फॉर्मेशन हो, चाहे कोई ई गवर्नेंस। अब ई गवर्नेंस के बड़े सारे ऐसे पोर्टल हैं ना जो हम अपने स्मार्ट फ़ोन्स में, जैसे एग्रीकल्चर पे बड़े सारे बने हैं, तो हम उनको कैसे यूज़ करते हैं, इंटरनेट के ज़रिए। अब इसकी कुछ
पिलर्स होंगे ई गवर्नेंस के। ई गवर्नेंस के इन शॉर्ट में अगर हम बोले तो क्या पिलर हैं, 4 पिलर्स होते हैं ई गवर्नेंस के। जैसे हमारे इंडिया है वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो उसके भी कुछ पिलर्स हैं, ठीक है ना। तो उसके भी पिलर्स हैं, जैसे मीडिया है, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है, देन उसके बाद लेजिस्लेटिव है। ओके, तो ऐसे ही हमारे ई गवर्नेंस के भी 4 पिलर हैं। सबसे पहले जो है वो कनेक्टिविटी है। अब ई गवर्नेंस कोई मतलब इम्प्लीमेंट करना इतनी बड़ी इंडिया में जहाँ पे इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, वहाँ पे सबसे पहले तो हर जगह पे कनेक्टिविटी चाहिए, क्योंकि इंडिया के मैक्सिमम लोग जो हैं वो विलेजेस में रहते हैं। तो विलेजेस में कनेक्टिविटी प्रोवाइड करना विद ब्रॉडबैंड नेटवर्क तो थोड़ा मुश्किल है, इसीलिए इसके कुछ पिलर्स फ्रेम किए गए हैं, कनेक्टिविटी, ब्रॉडबैंड नेटवर्क और उसके बाद कंटेंट। अगर आप किसी को कनेक्टिविटी दे रहे हो, सपोज विलेजेस में, मतलब अर्बन एरियाज़ में, रूरल एरियाज़ में, तो वहाँ भी कनेक्टिविटी देने के बाद अब आपको वहाँ पे कोई कंटेंट भी प्रोवाइड करना है। इसका जो फर्स्ट पिलर है वो कनेक्टिविटी है, और इसका जो सेकंड पिलर है वो कंटेंट है। कंटेंट में क्या रहेगा, गवर्नमेंट पोर्टल। अब कनेक्टिविटी दे रहे हो लेकिन गवर्नमेंट की सर्विसेज, जैसे मतलब बड़े सारे कृषि ऐप चले हैं, ऑनलाइन बैंकिंग है, तो वहाँ पे आप एक पोर्टल के ज़रिए उनको कंटेंट दोगे कि भाई आपको कैसे परफॉर्म करना है। देन उसके बाद कैपेसिटी है। कैपेसिटी में आप मान लीजिए अब आप किसी को कनेक्टिविटी दे रहे हो, कंटेंट दे रहे हो, देन उसके बाद उनके पास नॉलेज भी होनी चाहिए। तो नॉलेज कैसे आएगी, जब आईटी नॉलेज सेंटर्स हमारी इंडिया में मतलब बड़े सारे मतलब आईटी सेंटर से क्या होगा कि हमारी जॉब भी जनरेट होंगी, तो बड़े सारे लोगों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा, और हमारी इंडिया में ही बड़ी सारी चीज़ें मतलब बड़ी सारी इनोवेशंस होंगी। तो आप समझ सकते हो। उसके बाद है कैपिटल। अब कैपिटल में क्या रहेगा, अब किसी भी चीज़ को बनाने के लिए मतलब कैपिटल की ज़रूरत तो पड़ती है, तो इसमें क्या रहेगा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के ज़रिए हम क्या करेंगे, हम कैपिटल जो हमारा लास्ट पिलर है ई गवर्नेंस का, उसको हम क्या करेंगे, इन्हांस करेंगे। उसके बाद अब मेन बात ये आ जाती है, इन द डेवलपिंग कंट्रीज़ लाइक इंडिया जो है हमारी डेवलपिंग कंट्रीज़ है, तो यहाँ पे ई गवर्नेंस का मतलब सक्सेसफुल होना, इसका प्रमोट करना, इसको मतलब इसके एरियाज़ को इन्हांस करना, ये जो सक्सेस है ना, ये लार्जली डिपेंड करती है हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे तो करती ही करती है, लेकिन इसका जो कोऑर्डिनेशंस है ना, वो सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे नहीं करते, उसके जितने भी सारे डिपार्टमेंट्स हैं ना उसके ऊपर करता है। अब जो डिपार्टमेंट हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, तो वो सब क्या करेंगे, वो कोऑपरेट करेंगे, जिसकी वजह से हमारा ई गवर्नेंस का जो इनिशिएटिव है, जो स्टार्ट करा है गवर्नमेंट ने, वो सक्सेसफुली मतलब हमारी होल इंडिया पे जो क्या रहेगा, सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट हो पाएगा आने वाले डेज़ में। देन उसके बाद लास्टली द कंपोनेंट्स ऑफ ई गवर्नेंस। अब कुछ इसके कंपोनेंट्स भी रहेंगे होंगे। अगर हम ई गवर्नेंस का इनिशिएटिव स्टार्ट किया है और ई गवर्नेंस हम दे रहे हैं सिटीजन्स को, मतलब डिपार्टमेंट्स को, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को, अब हमें ये देखना पड़ेगा कि इसके कंपोनेंट्स क्या रहेंगे। पहला रहेगा सिटीजन टू गवर्नेंस, ठीक है। सिटीजन्स टू गवर्नेंस जो रहेगा वो सी टू गवर्नमेंट रहेगा। एग्जाम्पल RTI, राइट टू इन्फॉर्मेशन। RTI में रहेगा सिटीजन टू गवर्नेंस RTI, ठीक है। RTI में क्या रहेगा, तो उसके बाद है सिटीजन का, तो मतलब गवर्नमेंट और सिटीजन के बीच में जो रहेगा ना, वो सिटीजन टू गवर्नमेंट रहेगा। पहले सिटीजन गवर्नमेंट के साथ अप्रोच करेंगे ई गवर्नेंस के लिए, फिर गवर्नमेंट सिटीजन के साथ करेगी। सिटीजन के साथ जब गवर्नमेंट करेगी तो हम उसको सिंपल क्या बोलेंगे, गवर्नमेंट टू सिटीजन। एग्जांपल आधार कार्ड, राशन कार्ड। अब गवर्नमेंट जब सिटीजन्स को कोई सर्विस देगी, किसके ज़रिए, ICT के ज़रिए। अब आपने आधार कार्ड के लिए हर किसी ने अप्लाई किया होगा, तो ऐसा नहीं है ना कि लाइनों में लगना पड़ा आधार कार्ड के लिए, ऑनलाइन अप्लाई हुआ है, तो वो किसके अंडर आता है, गवर्नमेंट टू सिटीजन। आधार कार्ड, राशन कार्ड आपका ऑनलाइन आ रहा है, ठीक है। देन उसके बाद गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट के लिए जब गवर्नमेंट ई गवर्नेंस का इतना बड़ा मतलब इम्प्लीमेंटेशन कर रही है, तो उसमें ऑब्वियस सी बात है, मैं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चीज़ों को थोड़ा ख़राब करते हैं, जैसे साइबर क्राइम, बड़े सारे मतलब
हैकर्स होते हैं, इंटरनेट को हैक करने वाले, बड़े सारे साइबर क्राइम भी होते हैं। तो उसको डील करने के लिए गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जो है वो ई गवर्नेंस में क्या मतलब उसका भी एक अपना अलग कंपोनेंट रहेगा, जहाँ पे वो साइबर लॉज बनाएंगे। कभी ऐसी कोई दिक्कत आती है, जैसे साइबर लॉज जो है मतलब वो अंडर सेक्शन 65 डील करता है। तो साइबर क्राइम, जो भी साइबर क्राइम रहेगा वो अंडर सेक्शन 65 हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए गवर्नमेंट से अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट टू बिजनेस, अब गवर्नमेंट टू बिजनेस भी रहेगा। गवर्नमेंट टू बिजनेस में जैसे आप मान लीजिए ई लाइसेंसिंग, सबसे पहले तो मतलब एक एक साल लग जाता था लाइसेंस लेने के लिए, अब कंपनी की रजिस्ट्रेशंस के लिए। अब सिस्टम इतना ट्रांसपेरेंट हो रहा है ना, मतलब ऑनलाइन की वजह से, ई कॉमर्स की वजह से, जैसे रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनीज़ की रजिस्ट्रेशन अब मतलब बहुत ट्रांसपेरेंस हो गई। पहले ऐसा होता था कोई किसी के डिपार्टमेंट में लगा होता था ना, तो वो बाय मतलब पहचान के कुछ ऐसा, तो उसका रजिस्ट्रेशन आसानी से हो जाता था। लेकिन अब ये बात तो तय है कि ई गवर्नेंस डे बाय डे जैसे इंक्रीज़ होगा, इसका स्कोप, इसका मतलब इम्प्लीमेंटेशन जैसे ही ज़्यादा होगा हमारी इंडिया में, तो हमें ट्रांसपेरेंसी और कम करप्शन देखने को मिलेगी। तो लास्टली मैं इतना ही बोलूँगी कि ये जो टॉपिक है यहाँ पे ही कंप्लीट नहीं होता है। इसके जो जितने भी रीसेंट न्यूज़ में और गवर्नमेंट ने जो भी मतलब कोविड के साथ और कोविड से पहले, कोविड के बीच में जितने भी मतलब 1920 मतलब 2019-20 जो भी इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने लिए हैं, मतलब वो भी हम डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट स्लाइड में, जिसके ज़रिए आपको पता चलेगा कि अभी तो हम सिर्फ थ्योरी में पढ़ रहे थे ई गवर्नेंस, आईटीसी। अब इनका जो मतलब प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन हुआ है, उसके कुछ पोर्टल्स, उसके कुछ वेबसाइट्स, वो सब हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।